हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि मिसिंग नंबर से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए और इसके रूल क्या हैं आप ध्यान से देखिए, बस समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन पहले ध्यान से देखते हैं क्या किया है इसमें, क्वेश्चन में कैसे आया है। तो ये क्या किया है कि ये वैल्यू दी हुई है 4, 5, 6, तो 120 कैसे आया ये बताना है। और 6, 7, 5 दिया 210 कैसे आया, और 4, 8, 10 दिया। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये हमें बताना है। तो कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ने में तो ये आएगा नहीं, स्क्वायर करके देखते हैं। जोड़ के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 4 चौके 16, 5 पचम 25, 6 छांगे 36। तो ये नहीं हो रहा, ये 100 भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि 36, 100 और 5 पचम 25 और 36, तो 25 और 16 होगा 41, 41, 36, 41, 36, 47 और 47, 30, 4, ये 71, हाँ 72, 73 हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, स्क्वायर करके भी जोड़ने पे नहीं हो रहा। तो अब चलिए इन सबका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब अगर जोड़ने पे ना आए, फिर स्क्वायर करके जोड़ने पे ना आए, तो फिर हम गुणा करके देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या होगा, शायद गुणा में आ जाए। तो 4 पंचे 20, 20 छंगे 120, तो इन तीनों का गुणा करने पे 120 आ रहा। अब इसी यही रूल क्या इसमें फॉलो हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो 5 6 का 30, 30 सत्ते 210, हाँ ये भी आ रहा है। ये दोनों में रूल फॉलो कर रहा है। तो अब इसी प्रकार देख लेते हैं इसमें इन तीनों को गुणा करने पे वैल्यू क्या आएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 8 चौको 32, 32 दाम 32 मतलब 32 दाम 320, हाँ 32 दाम 320, हाँ होगा 320। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 320। इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मिसिंग नंबर से ये जो। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसको अब हम देखेंगे कि यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या क्या वैल्यू आएगी। तो ये पहले ये देखना है कि यहाँ पास 37 कैसे आया, यहाँ पास 20 कैसे आया। इन दोनों संख्याओं को क्या किया है कि यहाँ पास 37 आया और यहाँ पास 20 आया है। और तो हमें इन दोनों वैल्यू को वैसे ही फिर सॉल्व करके यहाँ पास की वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं क्या किया है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा, गुणा करेंगे भी तो नहीं आ रहा। 6 कम 6 कर देंगे, जोड़ेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पास भी ऐसे नहीं होगा, किसी में नहीं हो रहा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम वर्ग करके जोड़ेंगे। तो 6 छांगे 36 और एक का वर्ग तो एक ही होता है, 36 एक 37 आ रहा वर्ग करने पे। अब क्या है ये इसमें भी फॉलो हो रहा। तो देख लेते हैं। तो 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16, तो 4 16 4 20, तो 20 भी आ रहा था। इसी प्रकार हम इन दोनों का भी वर्ग करके जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बस यही देखना होता है कि कैसे ये वैल्यू आती है, वही हमें सोचना होता है दिमाग लगा के क्या करें, कैसे आए ये वैल्यू। कुछ भी करें, जोड़े घटाएं गुणा भाग करके, कैसे भी हमें इन सब के इन दोनों के हिसाब से हमको ये तीसरी वैल्यू लानी है। तो 7 7 49 और 5 पचम 25, तो क्या हो जाएगा 49 और 25, तो 50 में तो 74 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये 74। क्योंकि 5 पचम 7 7 49 और 5 के वर्ग 25 होता है, तो 25 और 49 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस तरह का क्वेश्चन है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए किया क्या है। तो ये देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, जोड़ने पे आ रहा है। तो 5 दूनी 10, ये तो जोड़ने पे नहीं आ रहा। फिर इसके बाद क्या गुणा करने पे आ रहा, 5 पचम 25, ये गुणा करने पे नहीं आ रहा। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या स्क्वायर करके इनको वर्ग करके जोड़ने पे आ रहा है। तो 5 पचम 25, 5 पचम 25, 25 50 आ रहा, नहीं आ रहा। तो इन दोनों का गुणा करने पे आ रहा, तो 5 पचम 25 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें क्या आप किसी संख्या को एक्स्ट्रा गुणा करके या जोड़ के देख सकते हैं अपने से कुछ संख्या लगा के। तो मगर जो संख्या का गुणा एक में करेंगे उनका हमको सभी में वही संख्या का गुणा करना पड़ेगा, तभी वो रूल फॉलो होगा। कि जैसे कि अगर हम इसमें किसी संख्या को अपने से गुणा करके देखते हैं, तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो हमें उसी संख्या का सभी तीनों में गुणा करना होगा, तभी वो मान्य होगा। तो इसमें देख लेते हैं 5, इन दोनों को गुणा करते हैं, इसका और इसका, 5 पचम 25, और फिर इसमें 5 का गुणा कर देते हैं तो 125 आ जाता है। क्योंकि 5 गुणे 5 और गुणे 5 कर देंगे तो 125 हो जाता है।
इसी प्रकार क्या 4 गुणे 4 और फिर इसमें 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 चौको 16 और फिर इसमें 5 को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर अपने से 5 को गुणा कर देंगे तो क्या वैल्यू ये आ रही है, तो 4 चौको 16, 16 पंचे 80 तो आ रही है। इसी प्रकार हम इन दोनों को गुणा करके 5 के इसमें भी गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, 3 चौकाई 9, इसके बाद 5 को गुणा कर देना है तो 9 पना 45, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 45। इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो हम अपने से भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो हम किसी प्रकार भी कर सकते हैं। बस जो रूल एक में लगेगा वो तीनों में लगना चाहिए, बस ये बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो इसमें हम अपने से 5 का गुणा किए हैं तीनों में, इन दोनों का गुणा किए हैं फिर अपने से 5 का गुणा कर दिए हैं तो ये वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या किससे है, मिसिंग नंबर से ये। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनको देखना है या आप सबसे पहले देखना क्वेश्चन मार्क कहाँ पास है, तो क्वेश्चन मार्क तो हमारा यहाँ पास है। तो इन दोनों वैल्यू से हमको 20 लाना और इन दोनों वैल्यू से हमको 90 लाना। तो कैसे लाएंगे, तभी तो हमें इन दोनों वैल्यू से हमको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू पता चलेगी। तो इसको 4 दूनी 8 ये तो नहीं आ रहा, गुणा करने पे जोड़ने पे 4 दो 6 नहीं आ रहा, तब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। देखते हैं 4 चौको 16 और 2 का वर्ग 4 होता है तो 16 4 20 ये आ रहा है। इस प्रकार अब अगर इसका भी आ जाएगा सेकंड नंबर का भी, तो थर्ड नंबर भी यही रूल फॉलो कर देंगे। तो 3 चौकाई 9 और 9 9 81, तो 81 9 90 यहाँ आ रहा है। इसका भी आ रहा है, तो इन दोनों का भी वर्ग करके हम जोड़ देंगे। तो 5 5 25 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 25 1 26, तो हमारा 26 किस ऑप्शन में है, हमारा 26 सी ऑप्शन में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो चलिए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको कैसे देखेंगे। जैसे कि ये वैल्यू दी हुई है, क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, फिर इसके बाद 16 कर दिया, फिर इसके बाद 25 कर दिया, इसके बाद 36 कर दिया। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको अब हम कैसे सोचें। अभी तक तो अच्छा था कि इनको वर्ग करके जोड़ के घटा के स्क्वायर करके देख लेते थे, पर अब इसको कैसे करें। तो इसको देखना है, ध्यान से बस देखिएगा करना क्या है। इसके अगर हम देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके आमने सामने जो है तो एक दूसरे का वर्ग लिखा हुआ है। तो ये देखिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये देखिए सामने सामने, और 6 का वर्ग 36। तो इसी प्रकार 7 का वर्ग के यहाँ पास करके लिख देना है। 7 का वर्ग क्या होता है, 7 7 49। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक सामने पास वर्ग करके लिख दिया है। तो इसी प्रकार आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब तो यहाँ पास 2 मिसिंग नंबर दिए, 2 जगह क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करें, कैसे करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये किया क्या। पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 22 है, फिर 30 है। तो ये कैसे किया है, 4 के बाद देखेंगे 9 आ गया, तो 9 कैसे आया है ये देखते हैं। तो 4 के बाद 5 4 9, तो शायद 5 जोड़ा है। 4 के बाद 5 जोड़ दिया है, तो एक संख्या बढ़ा के जोड़ा है, तो 5 4 9 आ गए। अब 9 के बाद क्या किया है, 9 के बाद 6, 9 6 15, तो 9 के बाद 6 जोड़ दिया है इसमें, मतलब एक अंक बढ़ा के जोड़ दे रहा है। 5 पहले 5 से स्टार्ट किया, 5 के बाद 5 इसमें जोड़ा, इसके बाद इन दोनों के बीच में 6 जोड़ा। अब इसके बाद क्या अगला भी रूल फॉलो हो रहा है, इसके बाद 7, 6 के बाद 7 जोड़ना चाहिए, इसके बाद 8 जोड़ना चाहिए, तब ना मेरे पास 9 जोड़ेंगे। तो अब क्या 15 और 22 के बीच क्या क्या किया है, 15 में 7 जोड़ा है, 15 7 22, तो हाँ 7 जोड़ा है। तो अब शायद 22 में 8 जोड़ना चाहिए तभी 30 होगा। तो 22 8 30 जोड़ा है, तो इसके बाद हमको क्या पता करना है कि 30 में 9 जोड़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 30 में 9 जोड़ेगा तो 39 हो जाएगा। तो 39 किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, बी। तो ये तो अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि 39 तो और किसी में नहीं है। तो यहाँ पास मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से क्वेश्चनों को देखिए कि किया क्या है, जोड़ा घटाया गुणा करके किस प्रकार हम ये वैल्यू ला सकते हैं यहाँ।